हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लाउड सीडिंग के बारे में। क्लाउड सीडिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक मिक्सचर बनाया जाता है अलग अलग केमिकल्स का और सब्सटेंसेस का, जैसे कि ड्राई आइस, और इसको क्लाउड्स के अंदर, जैसे हम एक सीड को जमीन के अंदर बोते हैं, ऐसे ही हम क्लाउड्स के अंदर इस मिक्सचर को डालते हैं, जिससे उनको जल्दी मॉइस्चर मिलता है और वो जल्दी कंडेंस हो पाते हैं और साथ ही साथ वो बारिश भी जल्दी कर पाते हैं। अब मैं आपको क्लाउड सीडिंग के बारे में क्यों बता रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे इंडिया के साइंटिस्ट ने कहा है कि अगले 5 साल में वो क्लाउड सीडिंग की प्रोसेस को पूरे देश भर में यूज करेंगे। उन्होंने देखा कि हमारे देश में बहुत जगहों पर ज्यादा बारिश के कारण फ्लड्स आ जाती हैं और बहुत सी जगहों पर बारिश ना होने के कारण सूखा पड़ जाता है। इसीलिए वो लोग अब क्लाउड सीडिंग का प्रोसेस यूज करके सूखी जगहों पर बारिश करवाना और जिन जगहों पर बादल फटने वाला हो उधर उस चीज को रोकने में मदद करेंगे। ये जो टेक्निक है ये दुबई में और चाइना में बहुत सालों से यूज होती आ रही है। अब ये इसका ट्रायल इंडिया में भी शुरू होने वाला है। क्लाउड सीडिंग की प्रोसेस पर हमारे साइंटिस्ट 2017 से रिसर्च कर रहे थे और अब 2024 में पहला ट्रायल शुरू होने वाला है। इस मिशन के ट्रायल्स की प्लानिंग 2024 में ही शुरू हो गई है और इसको कंडक्ट 2026 में करा जाएगा। इस मिशन का नाम है मिशन मौसम और इसके लिए 2000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए इकट्ठे करे गए हैं। इसके फर्स्ट फेज में 70 रेडार्स, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर, 10 विंड प्रोफाइलर एंड 10 रेडियोमीटर लगाए जाएंगे, जिनकी मदद से हम मौसम को प्रिडिक्ट करने में बहुत ही आसानी से अपना काम कर पाएंगे। और मौसम को प्रिडिक्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मौसम प्रिडिक्ट करे बिना हम लोग क्लाउड सीडिंग नहीं कर सकते। और साथ ही साथ सेकेंड फेज के अंदर सैटेलाइट्स और एयरक्राफ्ट की संख्या भी बढ़ाई जाएगी ताकि प्रिडिक्शन के अंदर और ज्यादा मदद हो पाए और वो और सटीक हो। साथ ही साथ हमें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम रविचंद्रन ने बताया कि क्लाउड सीडिंग के बारे में और जानने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटेरोलॉजी पुणे में लैब के अंदर ही क्लाउड्स बनाए जाएंगे साइंटिफिकली और उनके अंदर क्लाउड सीडिंग की टेस्टिंग करी जाएगी, जिसकी मदद से वह ये जान पाएंगे कि किस तरीके के मिक्सचर से बारिश बढ़ती है और किस तरीके के मिक्सचर से वो कंट्रोल होती है। इसकी मदद से हम अपने देश के अंदर ड्रॉट और फ्लड जैसी समस्याओं को बहुत अच्छी तरीके से रोक सकेंगे और साथ ही साथ हमारे देश के एग्रीकल्चर को बढ़ा सकेंगे, क्योंकि बारिश क्रॉप्स के लिए बहुत जरूरी है।